आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपैरिजन बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि इसमें जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू होता है, उसकी टेयरिंग होना शुरू हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली क्या होता है, हमारे जो हेल्थी सेल्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देती है। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो 40 एज के बाद होता है, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो 15 और 50 के दरमियान में होना शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये स्लोली डेवलप होता है, और इसमें क्या होता है कि जो जैसे जैसे हमारे जॉइंट्स पे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे ही जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये स्लोली सडनली डेवलप हो जाता है और विद इन वीक्स और मंथ में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहते हैं कार्टिलेज की डिग्रेडेशन, मतलब ये कि उसके जो कार्टिलेज है वो टीयर होना शुरू हो जाता है। जो जॉइंट्स की शेप है आर्किटेक्चर है वो क्या कहते हैं वो तब्दील हो जाता है। ऑस्टियोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑस्टियोफाइट्स ये होते हैं, वो बोनी लम्प्स होते हैं जो कि हमारे जॉइंट्स के जो प्रोजेक्शन बोनी एंड्स होते हैं वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। जब इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है क्या है कि जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो जो हमारी बॉडी है वो कार्टिलेज को बनाने की कोशिश करती है, और वहाँ पे क्या करती है कि जो न्यू बोनी मटेरियल है वो क्रिएट कर देती है। अब ये जो न्यू बोनी मटेरियल होता है वो बोनी ग्रोथ के ऊपर क्या कहता है कि उनकी प्रोजेक्शन साइट्स पे आकर डेवलप होना शुरू हो जाता है, और इसी न्यू मटेरियल को हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं। अब जो कि दूसरी तरफ जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें क्या होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इरिवर्सिबल जो स्ट्रक्चरल डैमेज होते हैं कार्टिलेज के और बोन के। जो जॉइंट्स इसमें डैमेज होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो है हमारे पास DIP, PIP, CMC ऑफ हैंड्स, मतलब ये कि डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट एंड प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट ऑफ फिंगर्स में जो होते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट कार्पल मेटाकार्पल ऑफ हैंड, ये डैमेज होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में। इसके अलावा सर्वाइकल, लंबर स्पाइन में, और हिप्स, नी, फर्स्ट MTP, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ फीट। और जो हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन से जॉइंट्स जो डैमेज होते हैं वो हैं MCP, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, PIP, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट ऑफ हैंड्स, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, सर्वाइकल स्पाइन, MTP। इसके अलावा एंकल। उसके बाद जो हमारे पास जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें कहता है मॉर्निंग स्टिफनेस हो जाती है। मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब ये कि जब आप ज़्यादा टाइम तक अपनी बॉडी को मोबाइल नहीं रखते, आपके जॉइंट्स मोबाइल नहीं रहते, तो उनमें क्या होता है, स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं होते हैं जॉइंट पेन वगैरह हो जाती है, रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, क्रैकिंग साउंड होती है। जो हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उसमें कहते हैं रेडनेस, स्वेलिंग, वार्मथ, मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है, जॉइंट पेन रहती है जब एक्टिविटी के साथ साथ विद एक्टिविटी। उसके बाद जो हमारे पास सिम्टम्स साइन एंड सिम्टम्स आते हैं सिस्टेमिक के, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में नन। जबकि हमारे पास जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उनमें हमारे पास फटीग आ जाती है, सिकनेस आ जाती है। इसके अलावा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर वेट लूज वगैरह आ जाता है। बस यही है डिफरेंस। थैंक यू।